हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 10th के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर किया होगा तो आपको पता होगा हमने शुरू किया विज्ञान में लेंस, विज्ञान का एक नया चैप्टर शुरू किया था लेंस, और लेंस में लेंस कैसे बनता है, लेंस क्या होता है वो हम जान चुके हैं, और लेंस कितने टाइप का हो सकता है बनावट के आधार पर वो हम जान चुके हैं। और हमें पता है कि अब हमें पता है कि उत्तल और अवतल दो तरह के लेंस होते हैं। उत्तल मींस जो बीच में से उभरा हुआ, अवतल मींस जो बीच में से धसा हुआ हो। और भी लेंसेस होते हैं जैसे कि प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, उनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जानकारी आपके पास होगी। अगर आपने ये वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज आप जाकर पहले उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, फिर इस पे आइए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेस। ठीक है, डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेस या फिर लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ओके, चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे भी आ गया लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं या फिर इंग्लिश में डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेस। देखिए क्या क्या परिभाषाएं हैं लेंसों से संबंधित। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि लेंस दो गोलीय पृष्ठ या फिर एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से बन रहा था, और कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से बना हुआ जो लेंस है वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। बनाने को हम बना लेते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, तो हम क्यों बनाएंगे, इसलिए वो हमारे सिलेबस में भी नहीं, उसको हमें नहीं पढ़ना है। केवल हमें मुख्य रूप से दो लेंसों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। तो लेंसों से संबंधित परिभाषाओं की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे लेंस कैसे बनता है आपको भी पता है। देखिए ध्यान से पहले चीजों को समझिए, अभी आपको नोट्स वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रेशर मत लीजिएगा, आराम से पहले चीजों को समझिए, सारी डेफिनेशंस को यहाँ पे समझ लीजिए, फिर आपको नोट्स मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस की तो आपको भी पता है कुछ इस तरीके से बनता है, और अगर हम बात करते हैं अवतल लेंस की तो आपको भी पता है कि कुछ इस तरीके से बनता है। दो गोलीय पृष्ठों को मिला के एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है लेंस। और ये भी पता है कि इसका ज्वाइंट जो है वो बीच में दिखाई देता है। ज्वाइंट, दो लोगों को जोड़ोगे तो जो ज्वाइंट होता है जोड़, वो तो दिखाई देता है ना, तो वही ज्वाइंट यहाँ पे दिखाई देता है। इसको भी हमने जोड़ा हुआ है तो इसका भी ज्वाइंट कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं दिखाई देगा। चलिए, तो अब देखिए कुछ डेफिनेशंस की बात करने वाले थे ना, तो डेफिनेशंस धीरे धीरे आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। ये वाला जो लेंस है ये इस वाले गोलीय पृष्ठ से बना होगा, पक्का कोई न कोई गोलीय पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ से ये पोर्शन काट के हम ले आए होंगे, तो किसी न किसी गोलीय पृष्ठ से। और ये वाला जो है, ये वाला भी किसी न किसी गोलीय पृष्ठ से मिलके ही बना होगा। क्लियर है, ये किसी न किसी गोलीय पृष्ठ का ही तो भाग होगा। ये टुकड़ा कल भी मैंने बताया था ना कि एक पृष्ठ है, उसको कट किया हमने दिखाया था, कैंची से काटा, फिर उस पार्ट को ले गया, फिर दूसरे से काट के लाया, उस पार्ट को दोनों को जोड़ दिया, तो ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, ये भी किसी न किसी गोलीय पृष्ठ का भाग होगा। स्टूडेंट्स अब बात आती है, अगर ये गोलीय पृष्ठ है तो पक्का इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा और इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ठीक है, तो जो गोलीय पृष्ठ का केंद्र होता है, चाहे वो ये वाला गोलीय पृष्ठ हो चाहे वो ये वाला गोलीय पृष्ठ हो, इसका जो केंद्र होता है, इसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। उसी के केंद्र को हम लोग क्या कह देते हैं, वक्रता केंद्र। तो एक डेफिनेशन क्लियर हो गई कि गोलीय पृष्ठ का, जिस गोलीय पृष्ठ का भाग होता है कोई भी लेंस, उसका केंद्र, उस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसी गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या, सपोज दैट ये रेडियस r है और सपोज दैट ये वाले का भी रेडियस r है, इसकी जो त्रिज्या होती है r, इसी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ओके, या फिर इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि कोई भी लेंस जिस गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसका वक्रता त्रिज्या जो होता है, उस लेंस का क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, और उसी को इंग्लिश में आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे आप, इसका जो केंद्र होगा, मान लीजिए C1 है, इसका केंद्र जो होगा C2 होगा। अगर C1 और C2 को एक सीधी लाइन से आप मिला देते हैं, अगर C1 और C2 को आप क्या करते हैं, एक सीधी लाइन से मिला देते हैं, तो जो लाइन मिलती है इसी लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष। इसी लाइन को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, या फिर इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष। तो ये तीन चीजें मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्या मैंने बताया,
वक्रता केंद्र क्या होता है? लेंस जिस गोलीय पृष्ठ से मिलकर बनता है उस गोलीय पृष्ठ का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और अगर दोनों की वक्रता केंद्रों को एक सीधी लाइन से मिला दे तो उस लाइन को मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये 3 डेफिनेशन, ये मैंने बात की उत्तल लेंस की। ये कौन सा लेंस था? ये था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस था। उत्तल लेंस के लिए अब आपको ये डेफिनेशंस क्लियर होंगी क्या क्या? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पक्का है किसी न किसी गोलीय पृष्ठ को ही काट के बनाया होगा, किसी न किसी गोलीय पृष्ठ को ही काट के बनाया होगा। एक चीज और कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि ये वाला जो गोलीय पृष्ठ है अगर मैंने बड़ा ले लिया, ये वाला छोटा लिया, तो इसका रेडियस तो R1 R2 R3 अलग हो जाएगा, इसका रेडियस तो R1 R2 R3 कुछ अलग हो जाएगा। अगर ये बड़ा ये छोटा है या फिर ये बड़ा ये छोटा है तो जाहिर सी बात है दोनों का रेडियस तो सेम रहेगा नहीं, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप ये बिल्कुल ध्यान में रख लो कि जब भी हम लेंस बनाते हैं, जब भी लेंस बनाते हैं तो ये वाला गोलीय पृष्ठ और ये वाला गोलीय पृष्ठ का जो साइज होता है वो हम बराबर लेते हैं, ऑलवेज इक्वल होगा। अगर ये R रेडियस का पृष्ठ है तो ये भी R रेडियस का होगा स्टूडेंट्स, वो कम या ज्यादा नहीं होगा। आई रिपीट अगेन, ये R रेडियस का है तो ये भी R रेडियस का होगा। अगर आपने उसको छोटा बड़ा कर दिया, आप खुद सोचो, एक इतना बड़ा एक इतना छोटा, इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक इतना बड़ा आपने कर्व लिया, एक छोटा कर्व लिया, इसको जोड़ोगे तो कैसे? अगर दोनों बराबर लोगे तो आराम से जुड़ जाएगा। जोड़ोगे कुछ बनेगा नहीं, खराब, मतलब चीज ऐसी बनेगी, यूजलेस चीज बनेगी, उसका हम उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो हम बनाएंगे क्यों? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये वाला और ये वाला बराबर होता है, इसलिए मैंने R और R लिखा हुआ है, R और R लिखा हुआ है। अगर ये R1 R2 अलग अलग हो गए तो पक्का है वो लेंस जो है वो अच्छा लेंस नहीं बनेगा, काम का लेंस नहीं बनेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये अलग रेडियस और ये अलग रेडियस का नहीं होगा, दोनों सेम रेडियस के होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली भी जब बनाते हैं लेंस को तो ऐसा ही करते हैं, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर का पृष्ठ लेते हैं, उनसे कटिंग करते हैं, उसको ला करके जोड़ते हैं। ठीक है, अगर आप गलत करोगे तो बहुत सारी चीजें गलत होंगी, अभी आगे आपको समझाऊंगा। चलिए, मतलब और भी क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो आगे आपको बताऊंगा। इसमें भी देख लीजिए फटाफट से वही डेफिनेशंस। ये वाला जो कर्व है ये भी किसी न किसी गोले से बना होगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं ये पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, तो उसके लिए आप देख लो थोड़ा सा मेरा मतलब कला है वो बहुत खराब है। ठीक है, तो ये डिजाइनिंग थोड़ी कम हो पाती है। ये भी किसी न किसी गोले का भाग होगा, इसका भी केंद्र होगा, तो यही वाला जो केंद्र होगा इसके लिए क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या R, इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? R होगी, अलग नहीं ले सकते हैं। R क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, आप सभी को भी पता है। और अगर इसके सेंटर C1 इसका सेंटर C2 दोनों को मिला दे तो हमें क्या मिल जाएगा? मुख्य अक्ष मिल जाएगा। तो ये 3 डेफिनेशन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए तो एक काम करता हूं, अब आपको समझ में तो आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि इसका नोट्स आपको लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपको मैं नोट्स यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख दिया है, तो फटाफट से तीनों डेफिनेशंस जो थी लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, उसमें मैंने 3 परिभाषाएं आपको पढ़ा दी हैं, तो वो तीनों का नोट्स आपको आपके स्क्रीन पे अभी मिल जाएगा। यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, मैं अभी हटता हूँ यहाँ से तो आपको दिखाई देगा। फटाफट से इसको लिखिए, फिर आगे बात करेंगे। और ये फिगर थोड़ा सा आप अच्छे से बनाएंगे। मैंने एक्चुअली ये मतलब थोड़ा सा मेरा बोर्ड आप देख ही रहे होंगे, तो मतलब इतना अच्छे से मैं बना नहीं पाया हूं इसको, बट आप क्या करेंगे, आप लंगड़ा प्रकार आपके पास होगा ना, तो यहां पे ऐसे रख के, जैसे जब आप लेंस बनाएंगे तो उसको रख के यूं खींचेंगे, और डॉट जो मैंने डॉट 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 से बनाया है वो आपको भी डॉट 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 से ही बनाना है। उससे आपको पता लगेगा कि भाई लेंस इतना सा है और ये जो मैंने बढ़ाया है वो उसका गोलीय पृष्ठ दिखाया है, लेंस इतना सा है और ये जो मैंने बढ़ाया है वो उसका गोलीय पृष्ठ दिखाया है। ठीक है, और ये जो दोनों सर्कल्स हैं इनके केंद्र को वक्रता केंद्र मिला दिया तो मुख्य अक्ष और इसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। तो आपको पता तो है, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से बनाएगा, अदरवाइज आपको क्लियर हो जाएगा। अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, पर आप थोड़ा सा सही से साफ सुथरा बनाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखिए, फिर आगे बात करें। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे चलते, आगे हमें पढ़ना है आगे इसी परिभाषा में प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या फिर इंग्लिश में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। प्रकाशिक केंद्र पढ़ने वाले या फिर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का पहला वर्ड देखो O भी है, और चूंकि सेंटर है तो C भी है, तो आमतौर पे किसी किसी किताब में इसको C से दिखाते हैं, किसी किसी बुक में इसको O से दिखाते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर को O से दिखाएंगे तो स्पेसिफाई करेंगे कि हमने O से दिखाया है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर को C से दिखाएंगे तो स्पेसिफाई करेंगे कि हमने C से ऑप्टिकल सेंटर को दिखाया है। तो फिलहाल यहां पे मैं C से दिखा रहा हूं प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर। दिखाएंगे किसको?
सी से। दिखाएंगे किससे सी से। ओके, अब होता क्या है कि ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसके अंदर स्थित एक ऐसी बिंदु जिस पर अगर आने वाली प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अपवर्तित नहीं होती हैं, उनका अपवर्तन नहीं होता है, जैसे आती हैं उस पर गिरेंगी और उसी दिशा में सीधी की सीधी निकल जाएंगी, उनका अपवर्तन होगा। लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसमें भी देखिए एक नोट पॉइंट है, वो भी बहुत अच्छी वाली बात है, ध्यान रखनी चाहिए आपको, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। यदि दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, मैं बार बार कह रहा था ना कि जब दो ये हमने उत्तल लेंस बनाया था तो हमने क्या कहा था, इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होना चाहिए। वही कह रहा है कि अगर बराबर होगा, यदि दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो लेंस का मध्य बिंदु ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, यानी कि लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में उसका प्रकाशिक केंद्र होगा। अगर आपने छोटा बड़ा कर दिया तो बिल्कुल बीचों बीच में नहीं होगा, फिर पता नहीं कहां होगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये गारंटी है, अगर आपने दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं समान ली है तो जो प्रकाशिक केंद्र है वो बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ठीक है, तो यदि दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो लेंस का मध्य बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। अब देखिएगा, ध्यान से मैं बना रहा हूं, यहां पे देखिए चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है ये, और एक मान लीजिए हमारे पास अवतल भी है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। थोड़ा सा पतला बन गया, रफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं मैं इसे। चलिए, तो एक अवतल बना देता हूं मैं, ये अवतल। अब देखो, ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, तो यहां पे कहीं पे इसका सेंटर होगा। अब इस बार सी से नहीं दिखाएंगे क्योंकि सी से हम ऑप्टिकल सेंटर को दिखा चुके हैं। तो मान लो इसके केंद्र को ओ से दिखा रहे हो और इधर भी इसका कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं इसका ओ डैश होगा, इस वाले पृष्ठ का भी केंद्र होगा, और ओ डैश को अगर एक लाइन से मिला देते हो तो क्या बनता है? मुख्य अक्ष बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। और आपको पता है ना कि इसका ज्वाइंट भी यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई देता है। तो चूंकि प्रकाशिक केंद्र कहां पे है? मुख्य अक्ष पे है, और लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी कि यहां पे कहीं पे इसका प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर सी होगा। देखो कह रहा है मुख्य अक्ष पर स्थित, तो इसके मुख्य अक्ष पर और बिल्कुल बीचों बीच में क्यों होगा? क्योंकि इसका जो रेडियस होगा इस वाले का भी वही रेडियस होगा, तो बिल्कुल बीचों बीच में होगा, अदरवाइज इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा बराबर त्रिज्या वाला ही लेंस बनाते हैं, बराबर त्रिज्या वाले पृष्ठों को ही काट के बनाते हैं, इसलिए हमको इसी पे फोकस करना है। तो यहाँ पे कहीं भी बिल्कुल बीचों बीच में सी होगा, और सी एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी प्रकाश किरण अगर आती है तो वो अपवर्तित नहीं होगी, जैसे आई है वैसे ही सीधे निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी ये किसी न किसी पृष्ठ का भाग होगा। तो सपोज दैट इसका केंद्र O था, यहाँ पे कहीं पे O डैश था, इन दोनों को हमने मिला दिया, मुख्य अक्ष। और आपको पता है कि ये डॉट 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 तो यहाँ पे दिखाई देता ही है, बिल्कुल बीचों बीच में मुख्य अक्ष पर यही पॉइंट है, यही इसका ऑप्टिकल सेंटर सी होगा। यहाँ से कोई भी रेस आएगी तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, ये सीधे अपने मार्ग से बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसके नीचे लिख भी सकते हैं उत्तल लेंस, इसके नीचे लिख सकते हैं अवतल लेंस, आपकी मर्जी है, लिख दीजिएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा प्रकाशिक केंद्र क्या है। अब इसमें देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्या मार्क किया कि भाई इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर होगा, तभी लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से किरणें आएंगी वैसे ही चली जाएंगी, उसी को ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। और देखो यहाँ पे जो ज्वाइंट दिख रहा है, ये जो ज्वाइंट दिख रहा है, अगर इसका नाम दे दूं मैं ज्वाइंट का, मान लो ज्वाइंट का नाम दे दिया मैंने AB, और ये जो ज्वाइंट दिख रहा है इसका भी नाम मैंने दे दिया, ये ज्वाइंट यहाँ पे जो दिख रहा है इसका भी नाम मैंने दे दिया AB। ठीक है, इस ज्वाइंट का नाम दे दिया AB। तो इस वाले उत्तल लेंस या अवतल लेंस की बात करें तो जो ज्वाइंट है ना, ये वाली लाइन मिल रही है आपको, डॉट 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 वाली लाइन मिल रही है, इस लाइन को द्वारक या अपर्चर भी कहते हैं। इस लाइन को द्वारक या फिर अपर्चर, इंग्लिश में अपर्चर भी कहते हैं। डेफिनेशन देखो, कहता है लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को, अर्धवृत्ताकार, ये जो अर्धवृत्ताकार ही तो है, ये पूरा वृत्त तो बना नहीं है, अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक AB कहते हैं, लेंस का द्वारक AB कहते हैं। इसके मतलब इसको पूरा करोगे, अर्धवृत्ताकार जो आपका कर्व बना है उसके क्या कह रहा है, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को
अर्धवृत्ताकार यानी कि यही है, ये और ये। इसके सिरों के व्यास को यानी कि पूरा मिला दो, पूरा। रेडियस मीन्स क्या होता है, आधा, और व्यास मीन्स क्या, पूरा। तो व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, यानी कि इसी को, इसलिए मैंने नाम दे दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मिला कि ये अपर्चर क्या कहलाता है, एबी कहलाता है, एबी कहलाता है। आपने देख लिया, ठीक है, ओके। चलिए अभी लिखेगा, अभी रुकिए, अभी लिखेगा, कहीं भाग नहीं रहा है, ये तो आप ही के लिए मैंने लिखा है। अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जरूरी बात है, अगर ये डिस्कस नहीं करते हैं तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ये डिस्कस करना जरूरी है। देखिए लेंस जो होता है, लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, इसके बीच में आने के कई कारण होते हैं। अब बातों को ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो लेंस से जो अपवर्तन हो रहा है उसको समझिए। अगर हमने ले लिया सपोज दैट उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, और ये कुछ इस तरीके से इसका ये पॉइंट है, और यहाँ पे मुख्य अक्ष, यहाँ पे कहीं पे ओ डैश होगा, मान लीजिए ओ डैश है, मान लीजिए ओ, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका बीच में कहीं प्रकाशिक केंद्र है ना। तो ये प्रकाशिक केंद्र बीच में है, और ये जो अपवर्तन के लिए मैं बात बता रहा हूं कि अगर सी पे गिरेगी तो सी से ही निकल जाएगी, ये बात तब सही है जब दोनों का रेडियस एक जैसा हो। लेकिन इसके अलावा भी दो और कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, दो और कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो फिर आप समझ लो कि आप भ्रम में, मतलब आप चीजों को रट रहे हो, आप चीजों को सीख नहीं रहे हो। और आपको पता है मैं हमेशा सीखने सिखाने में विश्वास रखता हूं, रटवाने वाली बात नहीं है। आप सोचोगे कि सी से आई, सी से निकल गई, या फिर जब भी हम प्रकाश का अपवर्तन का एप्लीकेशन देखेंगे लेंस के थ्रू, तो हमेशा हम ऐसे ही करेंगे कि रेज आई, डायरेक्ट उसका अपवर्तन करा देंगे। लेकिन ये कब होता है, क्यों होता है, जरा समझ लीजिए। देखिए अपवर्तन होगा कैसे, बाहर कुछ नहीं है तो क्या है, वायु है, और अंदर आपको, आप सभी को पता है कि लेंस किसका बना होता है, कांच का। तो ध्यान दीजिएगा, ये वायु है, ये कांच है, और फिर इधर भी बाहर क्या है, वायु है। जो कॉन्सेप्ट मैं उत्तल लेंस के लिए बता रहा हूं, सेम यही कॉन्सेप्ट अवतल पे भी आप लागू कर सकते हैं। फिलहाल आप उत्तल पे समझिए। तो अगर एयर से कोई, सपोज दैट एयर से कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, ठीक है, तो इसको, तो इसका मार्ग तो ये है, इसको इस तरीके से निकलना चाहिए था, ओके, इस तरीके से निकलना चाहिए था। और इस पे कहीं पे आपका, इसी पॉइंट पे कहीं पे आप लंब भी डालते हैं, लंब डालते हैं। फिर क्या होता है, अगर एयर से कांच में जा रही है, एयर से आ रही है और कहां जा रही है, कांच में। अब देखिएगा, इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस पे एयर से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। एयर विरल हो गया और कांच क्या हो गया, सघन हो गया। एयर जो है वो कैसा मीडियम है, रेरर मीडियम है, रेरर या फिर आप कह सकते हैं विरल माध्यम है। और कांच कैसा है, कांच डेंसर या फिर हिंदी में सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये रहा अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगा। और इस पॉइंट पे भी फिर से आप बनाओगे एक अभिलंब, ठीक है। अब इस किरण की दिशा कुछ इस तरीके से, ऐसे इसको जाना चाहिए था, ओके, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन अब ये कांच से, इस वाले सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे कांच से कहां जा रही है, वायु में। अंदर कांच है, बाहर वायु, कांच से वायु में, यानी सघन से कहां जा रही है, फिर से विरल में। सघन से विरल में अभिलंब से दूर हो जाती है, तो ये आपका अभिलंब है, ये किरण अभिलंब से दूर हो जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अपवर्तन कितनी बार हुआ है लेंस में, 2 बार हुआ है। अपवर्तन कितनी बार हुआ है लेंस में, 2 बार हुआ है। आपने देखा, नोटिस किया, अपवर्तन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। एक बार इस वाले सरफेस से और एक बार इस वाले सरफेस से, 2 बार अपवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये 2 बार जो अपवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेंस बहुत मोटा है, लेंस बहुत मोटा है। इतना मोटा लेंस ले लोगे तो एयर से आएगी तो एक बार इस सरफेस से होगा, बीच में उसको गैप मिल जाएगा, फिर यहां से कांच, कांच से फिर इस सरफेस से होकर एयर, तो पूरा गैप है, मोटा है। तो 2 बार आपका अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का। और अगर 2 बार अपवर्तन होगा स्टूडेंट्स, 2 बार अपवर्तन होगा तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, इसको स्टडी करना बहुत टफ हो जाएगा। और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना मोटा लेंस तो आपने देखा नहीं होगा कहीं। इतना मोटा लेंस देखा है क्या आपने, कांच का, अपने चश्मे का एक बार कांच देखिएगा हाथ से, उसको पकड़ के कितना मोटा है, बहुत पतला होता है। आपने देखा होगा बहुत पतला होता है। इवन आप कहीं भी लेंस देखेंगे ना, कहीं भी लेंस जो लगा होता है, अब सोचो लेंस कितना पतला होता है। आंखों में भी लेंस लगा लेते हैं लोग, आंखों में भी लेंस, जिसकी आंखें खराब होती हैं, अगर उसको चश्मा लगाने का मन नहीं है तो वो फिर लेंस लगा लेता है। तो सोचो लेंस कितना मतलब कितना पतला होता है। तो अगर स्टूडेंट्स लेंस मोटा है तो जाहिर सी बात है जो अपवर्तन होगा
वो आपके सामने है, 2 बार होगा और इसकी स्टडी बहुत टफ हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत टफ हो जाता है। और आपको भी पता है कि इस अपवर्तन को स्टडी करना इतना आसान हमारे लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां भी स्टडी करेंगे, यहां भी स्टडी, और पहली बात तो इतना मोटा लेंस हम स्टडी ही नहीं करते हैं, तो मोटे लेंस में ये घटना घटती है। जबकि अगर लेंस हमारा पतला हो, अगर लेंस हमारा पतला हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये आपका मान लीजिए सी था, यहाँ पे ओ डैश था। लेंस अगर पतला हो तो होता ये है कि ये रेज यहाँ से आई, अगर सपोज दैट सी से आ रही है तो ऐसे ही निकल जाएगी। जबकि फैक्ट क्या है, यहाँ पे भी अपवर्तन हुआ, यहाँ पे भी हुआ, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेंस है वो बहुत थिन है, पतला है। पतले लेंस के लिए ये गैप इतना कम होता है, ये वाला गैप इतना, ये ज्यादा था तो बीच में मौका मिला अपवर्तन का, बहुत पतला है, इतना पतला है देखो, तो जैसे यहां से आई और इस वाले से निकल गई, बीच में बहुत कम गैप मिला उसको अपवर्तन करने का। तो हम मान के चलते हैं कि दोनों कुछ इस तरीके से हल्का सा बस उभरा हुआ है, एकदम चिपके हुए हैं, तो हम मान के चलते हैं कि 2 अलग अलग सरफेस से अपवर्तन नहीं हो रहा बल्कि एक ही से हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे आई वैसे निकल गई। अगर ये मोटा होता, अगर ये मोटा होता तो बीच में यहाँ पे केंद्र पे पड़ने के पहले उसका ये केंद्र होगा बीच में, तो एक बार इस वाले से अपवर्तन होगा, इस वाले से अपवर्तन होगा, केंद्र पे पड़ेगी, फिर इस वाले से अपवर्तन होगा। लेकिन कहानी यहाँ पे ऐसी नहीं है, कहानी है कि बिल्कुल पतला है, डायरेक्ट आ रही है, मान के चलना सीधे सी पे पड़ रही है और सीधे बाहर निकल जा रही है। और जब भी हम पढ़ेंगे लेंस को आगे जितनी बार भी पढ़ेंगे, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, और अब तक जितनी डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाई हैं आप याद रखिएगा, वो उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए सही है। जब मैं कहूंगा लेंस तो अंडरस्टूड है कि मैं दोनों की बात कर रहा हूं, उत्तल की भी और अवतल की भी। तो ये जब भी हम उत्तल या अवतल की बात करेंगे, हम बहुत पतले लेंस की स्टडी करते हैं, और इसलिए क्या होता है, पतला लेंस होने की वजह से अपवर्तन एक बार हम काउंट करते हैं, अदरवाइज 2 बार होगा तो स्टडी बहुत टफ हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि हम इस अपवर्तन को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि मोटाई बहुत कम होती है, और हम मान के चलते हैं कि हम बहुत पतले थिन लेंसेज की स्टडी भी कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी थिन लेंसेज ही होते हैं। तो शायद मेरी बातें बहुत बड़ी हो गई, बहुत देर तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो लंबी ना हो जाए, मुझे भी डर है, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप छोटी छोटी वीडियोस लेके और आप जल्दीबाजी में चीजों को पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप सीखो। अगर आप सीख नहीं रहे हैं, केवल रट लेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से मजा नहीं आएगा। आप टाइम दीजिए, पढ़ना है, पूरे साल पढ़ना है, आप टाइम लेके पढ़िए, जल्दीबाजी में मत रहिए। चलिए तो एक काम करिए, ये वाली बात तो आप रहने दीजिए, इसका नोट्स मैं अभी देता हूं एक प्रॉपर वे में, इसके बारे में भी आपको एक नोट पॉइंट करा के पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा नोट्स दे देता हूं, ताकि आपको भी याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो। ये मत लिखिएगा, यहां तक लिखिए, यहां तक, मतलब आपको क्या करना है, चौथा नंबर हेडिंग डालना, प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर पूरा लिखना है, फिगर बनाना है, फिगर बनाना है, पूरा साफ साफ बनाना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। फिर ये भी लिख लेना है, यहां तक लिखना है, ये नहीं लिखना है, इसका आगे अभी मैं दोबारा से आपको लिखवाऊंगा। चलिए लिखिए, चलिए थोड़ा डिटेल में और बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी चलिए कुछ एक अच्छी चीजें भी आपको जानने को मिलेंगी। देखिएगा, वही वाली बात, ये वाली बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि वास्तविकता में प्रकाश किरण लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तित होती है, किंतु एक पतले लेंस के लिए विस्थापन नगण्य होता है। जानना जरूरी था, ये बता भी दिया मैंने, नॉर्मली समझा भी दिया था, 5-6 मिनट आपका लिया मैंने, 4-5 मिनट और लूंगा। अब अच्छे से ही समझ लो इसको, थोड़ा और बेसिक नॉलेज देखो, थोड़ा सोचना शुरू करो, ठीक है, अभी देखना मजा आएगा। कुछ चीजें इसमें इतनी अच्छी आने वाली हैं। जैसे ये अपने पास लेंस है, उत्तल लेंस देखो मोटा मोटा बनाया, ये भी मोटा, ये अवतल लेंस ये भी मोटा 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 बनाया मैंने। अब इसमें सपोज दैट यहां से कोई एक रेज आ रही है इस तरीके से, ठीक है, ये आके यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आके गिरती है। आपको पता है कि बाहर वायु है, कुछ नहीं है, तो बाहर क्या है, वायु है, अंदर आप सभी को पता है कि क्या है, कांच है, ठीक है, कांच है। अब ये कैसा माध्यम, ये विरल और ये सघन। अच्छा, सबसे पहले इस पे अभिलंब बनाओ। अब बच्चों देखो, यही समझदारी वाली बात है, यही एक अच्छे स्टूडेंट की तरह काम करो। अभिलंब क्या होता है, मतलब किसी भी बिंदु पे लंब का मतलब क्या, उस पे 90 अंश, उस पे 90 अंश। अब इस पे मुझे बनाना है 90 डिग्री। मैंने जैसे पिछली बार यहाँ पे फिगर बनाया था, मैंने इस तरीके से बना दिया था 90 डिग्री अंदाजे से, लेकिन एक्चुअल में 90 डिग्री अगर आपको बनाना हो तो यहाँ पे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखिएगा, मैं बता रहा हूं। ये पक्का है कि ये पृष्ठ किसी न किसी खोखले गोले का ही, सॉरी, किसी न किसी गोलीय पृष्ठ का भाग होगा, कोई ना कोई गोलीय पृष्ठ होगा, उससे काट के हम लाए होंगे इस वाले को, ठीक है। तो इसका केंद्र यहां पे मैंने बनाया है, ये क्या है, ये इसका वक्रता केंद्र है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि किसी भी वृत्त में
केंद्र से आप कहीं भी मिला देते हो तो त्रिज्या मिलती है, ये तो बात सत्य है। लेकिन एक और प्रमेय आपको याद होनी चाहिए कि ये सब 90 अंश बनाते हैं। सभी के सभी कितने अंश बनाते हैं? 90 अंश बनाते हैं। यानी कि अगर इस पे मुझे परपेंडिकुलर डालना है, 90 डिग्री डालना है, तो इसको एक सर्कल की तरह, वृत्त की तरह माने, क्योंकि ये किसी न किसी गोलीय पृष्ठ का भाग होगा। उसको इसके केंद्र से अगर मिला दे, इसके केंद्र से अगर मिला दे तो पक्का 100% गारंटी है कि इस पर, इस बिंदु पर यह लंब होगा। अब देखो कितनी मजेदार बात। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, ये इसका डायरेक्शन होना चाहिए था। लेकिन चूंकि विरल से सघन में, तो विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये रास्ता था, ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये झुक के मान लो इस तरीके से आ गई। देखो यहां से ऐसे झुक गई, यहां पे आ गई। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? अंदर कांच, बाहर क्या है? बाहर है वायु, अंदर सघन, बाहर विरल, अभिलंब से दूर जाएगी। पहले अभिलंब बनाओ। अब ये वाले कर्व पे अभिलंब इस बिंदु पे कैसे मिलेगा? इसको भी क्या करें? इसके केंद्र से क्या करें? मिला दें। इसके केंद्र से मिला दें, तो ये जो लाइन हमने मिलाई है, ये लाइन जो हमने मिलाई है, यही क्या हो जाएगा? यही इसका अभिलंब हो जाएगा। अब ये तो अभिलंब है, ध्यान देना, ये क्या था? अभिलंब था, और ये था हमारी प्रकाश की किरण का रास्ता। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो कुछ इस तरीके से ये निकलेगी। इस तरीके से अपवर्तन आपका, आपने देखा होगा अपवर्तन कितनी बार हो गया? 2 बार, एक तो पॉइंट ए पे और एक बार पॉइंट बी पे। ये मोटे लेंस में ऐसा होता है, लेकिन पतले लेंस में ऐसा नहीं होगा। पतले लेंस पे हम क्या करेंगे? अगर लेंस हमारा पतला है स्टूडेंट्स, लेंस पतला है, तो हम उसको नगण्य मान लेंगे, और रेस अगर ऐसे जा रही है, सपोज दैट अगर सी से जा रही है, तो ऐसे ही वो क्या होगी? निकल जाएगी। ऐसे ही निकल जाएगी। एक ही बार अपवर्तन मानेंगे हम लोग अगर पतला लेंस है, और हमेशा पतला ही है, हमारे सिलेबस में पतला ही लेंस है, और प्रैक्टिकल लाइफ में पतला ही होता है। इसमें भी जरा देखना कमाल की बात, इसमें भी देखो, सपोज दैट यहां से कोई रेज आई, ठीक है, अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अभिलंब, अब इसका कर्व इधर है, इसको केंद्र से मिला दें अगर, तो ये अभिलंब हो गया, ये आपने खींच दिया अभिलंब। अब देखो ध्यान से, ये किरण ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वायु से कांच में, वायु से कहां पे जाएंगे? कांच में। देखिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा भाई, अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, आगे जाना है, दिमाग को बढ़ाओ, ठीक है। विज्ञान का मतलब ये नहीं कि रटती रटता रटन नहीं, समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो। ये वायु से कांच में, तो ये वायु से कांच में यानी कि वायु विरल, अंदर सघन, अभिलंब की ओर झुकेगी। ये आपका अभिलंब था, ये आपका अभिलंब था, अगर कंफ्यूजन है, और ये आपकी किरण थी, तो अभिलंब की ओर झुकना है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी अभिलंब बनाना पड़ेगा, यानी इसको केंद्र से मिलाना पड़ेगा। ये आपका अभिलंब, इस बार ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, सघन से विरल, अभिलंब से दूर जाती है, देखिएगा ऐसे जाना चाहिए था, ये इसका अभिलंब था, अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये ऐसे जाना चाहिए था, अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। 2 जगह पे अपवर्तन हुआ, आपने देखा, एक ए पे और एक बी पे। देखता हूं कौन कौन ये फिगर सही बना के मुझको भेजता है, मुझको बताता है कि सर मैंने सही बना लिया, मैंने सही बना लिया, और ये अच्छी चीज है, जानना चाहिए। तो ये आपने दोनों में एनालिसिस किया, ये आपका उत्तल लेंस में एनालिसिस चली है, और ये कहां पे चली है? अवतल लेंस में एनालिसिस चली है, ठीक है, अवतल लेंस में एनालिसिस चली है। और हमने क्या रिजल्ट निकाला? यहां से रिजल्ट ये निकाला कि वास्तविकता में प्रकाश किरण लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तित होती है, किंतु एक पतले लेंस के लिए विस्थापन नगण्य होता है। इस विस्थापन को नगण्य मान लेंगे। यहां पे जैसे एक छोटा लेंस में बनाऊं, छोटा लेंस बहुत पतला है, तो यहां पे अगर कोई रेज आती है इस तरीके से, ये मान लो सी था, तो ये ऐसे ही निकल जाती है। वैसे हमको यहां पे भी अपवर्तन चेक करना चाहिए, यानी कि ए पे और फिर बी पे, ए पे चेक करना चाहिए, बी पे चेक करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इसके अपर्चर पे डायरेक्टली एक पॉइंट सी पे हम एक जगह अपवर्तन चेक करें, जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी, क्योंकि सी पे जैसे आती है वैसे निकल जाती है। उसका भी कारण आपको 1-2 दिन के आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा। एक्चुअली वहां पे भी परपेंडिकुलर वाला ही केस है, जो भी किरण सी पे आती है एक्चुअली वो 90 अंश पे आके अगर पड़ती है तो वो सीधे ही निकल जाएगी, ठीक है। चलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, फिलहाल ये आपको समझ में आया कि नहीं,
और मजा आया कि नहीं, दोनों बातें आप मुझे बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नोट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आप कंफ्यूज मत करिएगा कि आप कभी बाद में आगे जाके कंफ्यूज करें कि मोटा लेंस था, दो जगह अपवर्तन होता तो है, एक्चुअल तो वही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत पतले पतले थिन लेंसेज का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आंखों में भी लगा रहे हैं आजकल तो लेंस, तो कितना पतला है, इसलिए उसके दो लेयर्स, हम जब बहुत मोटा लेंगे तो बीच में गैप आएगा तो दो लेयर्स की बात करेंगे, लेकिन हम तो पतला ले रहे हैं तो एक ही लेयर, उसके अपर्चर से ही हम सारा का सारा रिफ्रैक्शन कराएंगे। उसके अपर्चर से जो द्वारक है, जो डॉट 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 वाली लाइन है ना, डॉट 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 वाली लाइन है, हम मानेंगे कि बस अपवर्तन जो हो रहा है वो यहीं से हो रहा है, इससे और इसको मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है। ये दोनों जो दूर दूर आपको बस दिखाए गए हैं समझाने के लिए कि लेंस है, उत्तल है, अवतल है, अदरवाइज ये समझाने के लिए इतना मोटा बनाया गया है, समझाने के लिए नहीं। तो ये इतना पतला है, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बीच में ये उभरा हुआ है ऐसे इस तरीके से, और थोड़ा सा बीच में उभरा हुआ है ऐसे इस तरीके से, ये पतला सा लेंस होता है। और जो भी होता है वो दोनों मिला के समझ लो एक लेयर होती है, दोनों मिला के एक लेयर होती है। ये जो दोनों इतना मोटा मोटा दिख रहा है एक्चुअल में एक ही लेयर होता है। एक जगह से हम अपवर्तन को, एक जगह से हम अपवर्तन को पढ़ लेते हैं, अपवर्तन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपवर्तन को एक जगह से। तो अब चूंकि हमको तो पढ़ना है, समझना है, हमें ये सच्चाई तो पता चल गई, लेकिन हमें सीखना भी तो है। तो हम हमेशा लेंस ऐसे ही बनाएंगे, एक ठीक ठाक, बहुत मोटा ना हो, बहुत पतला भी ना हो, और उसके जो अपर्चर है ए बी अपर्चर है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो ज्वाइंट है हम मान के चलते हैं वहीं से अपवर्तन, और जब भी चित्र बनाएंगे वहीं से अपवर्तन करा के हम अपने सारे कार्य आगे से करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करता हूं आप अब कंफ्यूज नहीं भी होंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहां से हट जाऊंगा, तो आप ये नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। और चूंकि लेक्चर आपको भी पता है कि बड़े लेक्चर्स मैं करता नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि 30-35 मिनट तो हो ही जाओगा, अभी मैंने देखा नहीं है पर मैं देखूंगा अभी। तो आई थिंक ये बड़ा लेक्चर हुआ है, पर देखो समझना है, चीजों को ठीक से पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। मुझे तो अच्छा लगा पढ़ा के, आपको अच्छा लगा कि नहीं पढ़ के, ये इतना डिटेल में चीजें जान के इतनी सारी जानकारी आपको मिली है, उसमें मजा आया कि नहीं आया मुझे बताइएगा। और फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब नया क्लास आएगा तो हम पढ़ने वाले हैं फोकस, तब हम पढ़ने वाले हैं लेंस का फोकस, कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, क्या क्या डेफिनेशन है, फोकस पढ़ेंगे। अभी हमने क्या हेडिंग डाला था यहाँ पे, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। हेडिंग क्या पढ़ी थी, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेस। अभी तक हमने 5 डेफिनेशन पढ़ ली है, 5 डेफिनेशन पढ़ ली है, 6वीं डेफिनेशन फोकस की है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।